Okay, student, next exercise 9.2 we start. Some topics we discuss before solving the question of exercise. Pairs of lines. Okay, so first point, intersecting lines. What is the intersecting line? Two lines L and M intersect if they have a point in common. This common point is called a point of intersecting. In the given figure, two lines L, M and intersect at O, which is the point of intersecting. Means two lines if intersect to each other, तो जो कॉमन पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, वो क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग. डायग्राम में दिया हुआ है, ओ पॉइंट इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट. नेक्स्ट, पैरेलल लाइंस. व्हाट इज द पैरेलल लाइंस? Two straight lines or line segment in a plane which do not intersect each other or extending in any direction are called parallel lines. पैरेलल लाइंस होती है जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. उनको अगर इनफाइनाइट हम एक्सटेंड करेंगे तो वो क्या होंगी? नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर. वो पैरेलल लाइंस कहलाती हैं. परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज इक्वल एट एवरी पॉइंट. जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो सभी जगह क्या होगी? सेम होगी. मीन्स एग्जाम्पल में दिया हुआ है पैरेलल लाइंस के बीच में 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, तो हर पॉइंट पर क्या है? 4 सेंटीमीटर ही है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही. वो पैरेलल लाइंस होती है. मीन्स ये आपस में कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं होगी. ओके, वी यूज़ द सिंबल. आपको सिंबल दिख रहा है, वो सिंबल हम यूज़ करते हैं पैरेलल लाइंस को इंडिकेट करने के लिए. एल एंड एम मीन्स जो आपको दिया हुआ है वो क्या है? पैरेलल लाइंस का सिंबल है. एल और एम इस तरह का सिंबल हमें दिखेगा तो इसका मीन्स क्या है? पैरेलल लाइन से एल और एम. क्लियर. नेक्स्ट, ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल मीन्स अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल. मीन्स एक सिंगल लाइन जो होगी वो टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी डिफरेंट पॉइंट्स पर. वो क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन. L इज ट्रांसवर्सल टू लाइन M एंड N. जो दिया हुआ है आपको L क्या है? ट्रांसवर्सल टू लाइन्स M एंड N. M और N के लिए L क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है. N इज ट्रांसवर्सल टू लाइन M, P एंड L. तीनों लाइन्स के लिए N जो है वो क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है. मीन्स अलग अलग पॉइंट्स पे क्या होनी चाहिए? वो इंटरसेक्ट होनी चाहिए. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन. ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं. कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इनके लिए. इफ टू पैरेलल लाइंस M और L क्या है? पैरेलल लाइन है. दोनों पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन P. तो कुछ एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं इस तरह से. तो सभी के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी यूज़ करनी है. सबसे पहले है इंटीरियर एंगल. व्हाट इज इंटीरियर एंगल्स और विच आर इंटीरियर एंगल्स? 3 4 5 6 आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल. जो इंटीरियर मीन्स अंदर की तरफ बन रहे हैं. क्लियर. एक्सटीरियर एंगल 1 2 7 8 बाहर की तरफ जो बन रहे हैं वो क्या है? एक्सटीरियर एंगल. क्लियर. पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल. व्हाट इज द कोरस्पॉन्डिंग? इट इज़ इम्पोर्टेंट. ये एक्सरसाइज में यूज़ होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो क्लियर कर लेना यहाँ पर. कोरस्पॉन्डिंग मीन्स होगा जो एक ही साइड बने हुए हैं. द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, वन इज इंटीरियर एंड अदर इज एक्सटीरियर. एक ही साइड बन रहे हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा 1 और 5 पेयर बन रहा है 1 और 5 का. ये क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है. मीन्स टू एंगल्स जो हैं वो सेम साइड बने हुए हैं और एक इंटीरियर होगा और एक एक्सटीरियर. मीन्स 1 क्या है? एक्सटीरियर और 5 क्या है? इंटीरियर. तो सेम साइड बने हुए हैं. मीन्स ये क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है. 4 और 8 का पेयर है. 4 और 8, 4 भी सेम साइड बने हुए, 8 भी के सेम साइड बना हुआ है. तो ये क्या है? इंटीरियर. ये क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. क्लियर. इसी तरह से 3 7 है, 2 6 है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर है. तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है विच आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल. नेक्स्ट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. इंटीरियर का मतलब अंदर की तरफ जो बने हुए हैं. अल्टरनेट होगा एक दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बने होंगे. 4 और 6 एंड 3 एंड 5. तो 4 और 6 और 3 एंड 5 क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. मीन्स 4 और 6
इंटीरियर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अंदर बने हैं 4 और 6 क्या है, अंदर की साइड है, और अल्टरनेट का मतलब होगा एक लेफ्ट में एक राइट में, या एक राइट में होगा एक लेफ्ट में होगा। तो इस तरह से ये पेयर बने होंगे। 3 और 5 का भी बना हुआ है, 3 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड, तो बाहर की तरफ जो बने हुए हैं वो, अल्टरनेट का मतलब एक लेफ्ट और एक राइट। तो एंगल 1 और एंगल 7 ये बाहर की तरफ बने हुए हैं, और एक लेफ्ट में है, एक राइट में है और एक लेफ्ट में है, तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। क्लियर हो गया। और ये एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। एंगल 1, सपोज एंगल 1 दिया हुआ है 60 डिग्री, तो एंगल 7 भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो ये प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। तो ये क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये यूज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। द एंगल्स मेकअप कोरस्पॉन्डिंग सेम मेजर्स, सारे एंगल सेम होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो सेम होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल वो सेम होंगे। को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर मतलब हो गया ये आपका एंगल 4 और 5 का सम 180 होगा। इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स। 4 और 5, 3 एंड 6, 4 5 3 एंड 6 इनका सम क्या होता है, 180 होता है। क्लियर। अब सोल्व करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 9.2 फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए लीनियर पेयर प्रॉपर्टीज को। दो जो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन को जो एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, उसके जो एंगल्स फॉर्म होते हैं वो आपस में किसी न किसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, और एक फॉर्म होती है उनकी, वो हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। वी गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 एंगल 4 इज 125, एंगल 4 दिया हुआ है 125, फाइंड आउट द अदर एंगल्स। तो अदर एंगल्स हम निकाल सकते हैं, प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी है। ठीक है, पहला लाइन की प्रॉपर्टी किस तरह से होती है। तो फर्स्ट सबसे पहले हम निकालेंगे एंगल 1 एंड एंगल 4 हमें दिख रहा है यहाँ पर क्लियरली, क्या है, लीनियर पेयर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एंगल 1 फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना है 55, एंगल 1 इज 55। तो एंगल 1 से हम अदर एंगल्स फाइंड आउट करेंगे। एंगल 1 और 5 कहाँ है, एंगल 1 और 5 क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से सेम साइड होते हैं और एक डायरेक्शन होती है, ऊपर बने हुए हैं, तो क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। एंगल 4 और 6 इक्वल है, ये 4 हमें गिवन था क्वेश्चन में, तो 6 एंगल कितना हो जाएगा 125। व्हाई दीस एंगल आर इक्वल, क्योंकि क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट का मतलब बताया था एक इस साइड है एक इस साइड है और दोनों अंदर हैं। 6 और 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सिमिलर एंगल 3 और 5, 3 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। 2 एंड 6 हमें फाइंड आउट कर लिया था। 2 और 6 क्या है, कोरस्पॉन्डिंग, इस साइड बने हुए हैं सेम साइड ऊपर, तो ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। 3 और 7 क्या है, अल्टरनेट एंगल अगेन। एंड 4 और 8 सिमिलरली कोरस्पॉन्डिंग एंगल, बोथ 125 डिग्री। तो इसी तरह से हम सारे एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। केवल एक एंगल हमें फाइंड आउट है, अगर क्वेश्चन में हमें एक एंगल दिया हुआ है इन सभी में से, तो हम अदर एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये नोट कर लेना सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। हमें दिया हुआ है these two lines are parallel and this line इसके पैरेलल है। ये जो लाइन है पैरेलल लाइन दी हुई है और ये लाइन क्या आपस में पैरेलल है, डबल साइन दिखा ना आपको, ये मींस बोथ लाइंस आर पैरेलल। तो पैरेलल लाइंस में हमें प्रॉपर्टी पता है पेयर ऑफ लाइंस में क्या क्या होता है। अगर ये पैरेलल लाइन है तो ये लाइन क्या होगी, इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल बी और 120 डिग्री कितना हो जाएगा 180। क्यों होगा 180, कोलिनियर पॉइंट आप इसको बोल सकते हैं, कोलिनियर पेयर। कोलिनियर के केस में क्या होता है, बी और 120 डिग्री का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो बी एंगल बी कितना होगा 60 डिग्री। सिमिलर एंगल ए और बी कितना हो गया इक्वल 60 डिग्री का होगा। कैसे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या है ये लाइंस आपस में क्या है, इसी के पैरेलल है, तो ये क्या होगा ट्रांसवर्सल लाइन। एंगल बी और एंगल ए क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक साइड है एक साइड अपोजिट डायरेक्शन में,
और इंटीरियर है। इसी तरह से एंगल सी क्या हो जाएगा 180 120 के इक्वल, क्यों? सिमिलर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? नोट द आंसर।